गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारा अनुभाग 2 पढ़ रहे हैं। उसमें हम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो रोम साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस रोम साम्राज्य में हमारा जो परवर्ती पूरा काल था, जो 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक माना जाता है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जो जो परिवर्तन हो रहे थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे आगे कि जो यूनान और जो रोमवासी है उनकी जो पूरी संस्कृति थी, धार्मिक संस्कृति, वो बहुदेववादी हो गई थी। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म और पद्धतियाँ, जो उपासना पद्धतियाँ थी, वो उनमें विश्वास रखते थे यहाँ के लोग। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मॉर्स, ये जो इतावली जो देव थे यानी देवता माने जाते थे, इनकी यहाँ पूजा की जाती थी यूनानियों और पूर्वी यूनानी लोगों के द्वारा। और हजारों मठ और मंदिर और देवालय इनके लिए बनाए गए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रोम साम्राज्य था वो बहुदेववादी था। यहाँ एक जो अन्य धर्म, जो यहूदी धर्म जो था, उसका प्रारंभ हुआ था रोम साम्राज्य में। यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी विविधताहीन धर्म था, विविधताहीन नहीं था। कहने का मतलब यह है कि इस धर्म में भी अनेक प्रकार की विविधताएं मौजूद थी, यानी बहुत सारी विशेषताएं जिनमें होती है, उस धर्म को एकाश्म धर्म कहा जाता है। 4वीं और 5वीं शताब्दी की बात करें तो साम्राज्य में ईसाईकरण का प्रारंभ हो चुका था। बहुदेववाद, विशेष रूप से पश्चिम जो प्रांत थे वहाँ ये जो बहुदेवतावाद यानी बहुत सारे देवताओं को पूजा करना, उनकी अर्चना करना, ये समाप्त नहीं हुआ था। हालांकि ईरान में धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था और रोम में भी हो रहा था। तो इस कारण जो बहुदेववादी जो मानने वाले जो मतांतर जो लोग थे, यानी बहुदेवताओं को मानने वाले और धार्मिक रीति रिवाज धीरे धीरे कम हो रहे थे। लोग उनका विरोध कर रहे थे, बहुदेववाद की निंदा कर रहे थे। 4वीं शताब्दी में धार्मिक समुदाय जो थे उनमें कुछ कठोरताएं इतनी गहरी नहीं थी, क्योंकि उस समय सभी धर्मों को सहिष्णु यानी सभी धर्मों के जो कार्य थे, उनके तरीके थे, वो सरल होते थे। उसमें इतनी कठोरता नहीं होती थी 4वीं शताब्दी में। लेकिन बाद में जैसे जैसे जब बिशप लोग थे जिन्होंने अपने धर्म को कट्टर अनुयायी के रूप में माना और धार्मिक विश्वास और अपने अनुयायी को ये बताया कि आपको अपने ही धर्म को अच्छा मानना है, तो उसके बाद धीरे धीरे धर्म में कठोरता आने लगी थी। उससे पहले नहीं थी। यानी कि हम कहें कि 5वीं शताब्दी में या 5वीं शताब्दी के अंत में ये प्रारंभ हो चुका था। जनता में आम खुशहाली थी। खासतौर के पूर्वी जो लोग थे वो घनी आबादी वाले थे वहाँ। लेकिन अगर बाद में बात करें तो हम प्लेग की जो महामारी का प्रकोप वहाँ भी हो चुका था। 540 के दशक में संपूर्ण जो भूमध्य सागरीय प्रदेश थे वो इस प्लेग की बीमारी से प्रभावित भी हुए। इसके विपरीत जो पश्चिमी जो साम्राज्य थे रोम के, वो धीरे धीरे राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गए थे, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के जो समूह थे, गॉड, वेडल, लोबार्ड, ये सभी जो बड़े प्रांत थे इन्होंने कब्जे कर लिए थे, इनको अपने अंतर्गत समाहित कर लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे जर्मन मूल के समूहों ने रोम साम्राज्य में, जो बाद में क्या कहलाए, रोमोत्तर यानी पोस्ट रोमन राज्य कहलाए। और इन राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेन का विसिगोथो राज्य महत्वपूर्ण था, गॉल का फ्रैंको राज्य महत्वपूर्ण था और इटली का लोबोर्ड राज्य था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्होंने अपनी शक्ति फैलाना प्रारंभ कर दिया था। ये राज्य एक अलग ही किस्म की दुनिया के थे, जो मध्यकालीन धीरे धीरे समाज का उत्पन्न करने का जो कार्य था इन्हीं के द्वारा हुआ, जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा। लेकिन धीरे धीरे जस्टिनियन जो शासक था, उसके शासनकाल में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा और उच्चता का कार्य अनेक प्रकार के हुए। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका के वेडोल के कब्जे से छुड़ा लिया। यानी कि जो वेडोल ने जो शासन अपना अधिकार किया था अफ्रीका में, तो जस्टिनियन जो रोमन शासक था उसने उसको ले लिया था। इटली को ऑस्ट्रोगोथों से वापस ले लिया था। इटली के राज्य को भी अपने अंदर ले लिया था। और इससे देश तहस नहस जरूर हो गए थे। लोबार्ड पर आक्रमण के लिए रास्ता भी तैयार है कि लोबार्ड पर भी आक्रमण हुआ। यानी उस समय 5वीं शताब्दी के बाद की अगर हम बात करें तो अनेक प्रकार के आक्रमण हो रहे थे, एक दूसरे देशों को तहस नहस किया जा रहा था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में आते आते रोम और ईरान के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी थी। जो शशानी शासक थे ईरान के, और उन्होंने मिस्र सहित विशाल जो पूर्वी प्रांत थे उन पर आक्रमण किया और रोम साम्राज्य पर बहुत सारे जो क्षेत्र थे उनको अपने प्रांतों को कब्जे में कर लिया।
दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करें तो एक अधिक हिस्सा था जो धीरे धीरे वो भी ईरानियों के हाथ में चला गया। अरब प्रदेश शुरू होने वाले जो इस्लाम धर्म था उसका प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति अब वहाँ प्रारंभ हो चुकी थी अरब प्रदेशों में। 642 तक की बात करें तो जो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के लगभग 10 वर्ष बाद पूर्वी रोमन और सशानी जो ईरानी शासक थे उनमें भीषण युद्ध हुए और धीरे धीरे अरब जो शासक थे उनका पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कब्जा होने लगा था। इस्लामी राज्य अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। स्पेन, सिंध, मध्य एशिया तक ये धीरे धीरे इस्लामी जो धर्म था वो फैलने लग गया था। अरब जनजातियाँ पराजित होने लगी थी। अरब से शुरू होकर ये जो मुस्लिम साम्राज्य था, इस्लामी जो साम्राज्य था, अरब से शुरू हुआ और सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक यानी उनकी सीमाओं तक पहुंच गया था। और इसके बाद मुस्लिम सेनाएं दूर दूर तक गई, यानी बहुत सारे इन्होंने क्षेत्रों को अपने अंतर्गत कर लिया। और अरब प्रायद्वीप में रहने वाली जो जनजातियाँ थीं और वो भी ये चाहती थी कि इस्लाम धर्म का फैले। ये हम आगे वाले लेसन में इसी के जो आगे भाग है उसमें पढ़ेंगे। अब हम नीचे मानचित्र दिया हुआ है पश्चिम एशिया में, जिसमें बहुत सारे आपको क्षेत्र दिए हुए हैं। ये सभी धीरे धीरे आपके मुस्लिम क्षेत्रों के अंतर्गत इस्लामी क्षेत्रों में जाने लगे थे।